अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। द इकोनॉमिस्ट की धमाका खेज रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान की सियासत में सवालात उठ रहे हैं। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट ने न सिर्फ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान बल्कि उनकी पूरी सियासी क़यादत को एक नए कटहरे में ला खड़ा किया। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी हसास इदारे की मालूमात बानी PTI तक पहुंचाकर एतमाद जीतती रहीं। इस रिपोर्ट में जहां कई अहम इंकशाफात किए गए, वहीं बानी चेयरमैन PTI की ज़ाती ज़िंदगी बल्कि उनके अंदाज़े हुक्मरानी पर भी बहुत से सवालात उठाए गए। दूसरी जानिब पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर से एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां पे आइन की किताब के औराक बदल तो रहे हैं, मगर इन पर तहरीर होने वाली सतूर में जमहूरी खुशबू के बजाय बेयकीनी की गर्द ज्यादा महसूस होती है। 27वीं आईनी तरमीम के बाद से मुल्क में पैदा होने वाला शोर सिर्फ सियासी हंगामा नहीं बल्कि एक फिक्री इस्तराब भी है। इस शोर में हुकूमती हलकों के चेहरों पर इत्मीनान की लहर है, जबकि अपोजिशन के दरमियान मायूसी और सोगवारी के आसार नुमाया हैं। ये तकसीम सिर्फ सियासी नहीं बल्कि फिक्री, इदारा जाती और आईनी तवाजुन के बंटवारे की अलामत भी है। पाकिस्तान में मुकालमा, मुसालियत और इत्तेफाक राय का अमल अरसा दराज से मुंजमद है। वो दरवाजे जो जमहूरियत की रूह समझे जाते थे अब बहुत देर से बंद पड़े हैं। बैनुल-अक़वामी जमहूरी रिवायत में हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई महज सियासी होती है, दुश्मनी नहीं होती। दोनों का किरदार किसी न किसी तरह मुल्क को आगे बढ़ाने में अहम तरीन होता है, मगर पाकिस्तान में इख्तिलाफ राय की गुंजाइश सिमट चुकी है और सियासी तनाव के साथ अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मौजूदा दीवारें मजीद बुलंद हो गई हैं। 27वीं तरमीम की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस और लाहौर हाई कोर्ट के जज ने भी इस्तीफा दे दिया, जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली ने मजीद जजेस के इस्तीफों का इंदिया भी दे दिया है। जरा सुनिएगा। यहाँ सिलसिला रुकेगा नहीं, अभी कुछ इस्तीफे और हैं। अगर आज कोई जज साहिबान इस्तीफे देकर घर जा रहे हैं, उनकी फ्री विल है। और दूसरी जानिब फिक्री हलकों के मुताबिक इन जजेस का इख्तिलाफ सिर्फ एक तरमीम से नहीं बल्कि उस रुझान से है जिसमें ताकत के मराकज़ आईनी ढांचे को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने के ख्वाहिशमंद दिखाई देते हैं। ये इस्तीफे सिर्फ जाती फैसले नहीं बल्कि एक इदारा जाती एहतजाज है। ये एक अलामत है कि अदलिया के अंदर भी इस तरमीम के मुस्तकबिल पर गहरी तशवीश मौजूद है। ताहम हुकूमत ने इस इक़दाम पर कुछ यूं रद्द-ए-अमल दिया, जरा देखिएगा। 2 जजेस को इस ऐवान की पास करदा एक तरमीम जो है आइन में, उसके खिलाफ उनकी गैरत जाग गई। मियां नवाज शरीफ को विक्टिमाइज किया जा रहा था, उस वक्त किसी की गैरत न जागी। अदलिया का किरदार पाकिस्तान की तारीख में हर मोड़ के ऊपर इतना भयानक और स्याह रहा है। जी, तो इस सारी सूरत हाल में आज की अपोजिशन भी अपनी तारीख की कमजोर तरीन पोजीशन पर नजर आती है। 27वीं तरमीम का पार्लियामान से बासानी गुजर जाना सिर्फ हुकूमती कुव्वत की निशानी नहीं बल्कि अपोजिशन की फिक्री कमजोरी, हिकमत अमली की कमी का भी सबूत है। अपोजिशन का मसला ये भी है कि बाहमी इत्तेफाक ना होने की वजह से वो अब हुकूमत के तवाजुन का इदारा नहीं रही बल्कि तारीख के धारे के किनारे खड़ी एक खामोश तमाशाई बन चुकी है। 27वीं तरमीम के बाद कायम होने वाली विफाकी आईनी अदालत को हुकूमत इस्लाह और कारकर्दगी में बेहतरी का नाम देती है। दलील ये दी जाती है कि सुप्रीम कोर्ट पर मुकदमात का बोझ बहुत ज्यादा है, लिहाजा मखसूस आईनी मुकदमात को नए फोरम में मुंतकिल करना अदालती निज़ाम को फाल बनाने के लिए बेहद ज़रूरी था। मगर दूसरी जानिब वकला बिरादरी और आईनी माहिरीन ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर इंसाफ की दीवारें हुकूमत के साए में तामीर हो तो क्या उनके सतून मजबूत रह सकते हैं। ये तब्दीली अदालती ढांचे के तवाज़ुन को एक नए रुख पर ले जाती है और यही वो मकाम है जहाँ बहस शिद्दत इख्तियार करती है। पाकिस्तान में आईनी तरमीम हमेशा किसी न किसी बहरान की पैदावार ही रही हैं। 8वीं तरमीम एक अस्करी दौर की ज़रूरत थी, 18वीं तरमीम जमहूरी इर्तिका का मज़र थी, मगर 27वीं तरमीम एक हैरान कुन इम्तजाज है। ना ये मुकम्मल जमहूरी है ना ही अस्करी, बल्कि ये एक मरकज़ी कंट्रोल की तरफ आप कह लें कि एक पेशकदमी का वाज़े इशारा लगती है। तरमीम के हामी इसे इस्लाह कहते हैं, मगर इस मुल्क की तारीख बताती है कि यहाँ हर इस्लाह के ताम पर इख्तियार में इजाफा हुआ और जवाबदेही में कमी हुई। पाकिस्तान की जमहूरियत एक नाजुक धागे से बंधी हुई है। अगर ये धागा कमज़ोर होता है तो जमहूरियत का वजूद इसी तरह लरजने लगता है जैसे इमारत की बुनियाद पर लगने वाली पहली दरार। 27वीं तरमीम के बारे में अंदेशा यही है कि यह तब्दीली महज कानूनी सतह तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि आने वाले बरसों में अदालतों की साख्त बदल सकती है, अदलिया के फैसलों की समत तब्दील हो सकती है और सियासत का मिजाज गैर जमहूरी हो सकता है। आज इसी हंगामा की सूरत हाल का जायजा लेंगे